साल 2016 की बात है। भारत के महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था। सूखा पड़ा हुआ, फसलें बर्बाद, पानी की आखिरी बूंद तक खत्म। इसी गांव का एक किसान, नाम था रामलाल। उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 30-32 साल। घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। एक दिन सुबह सुबह उसका बेटा, जो मुश्किल से 7 साल का था, उससे बोला, बाबा आज दाल बनवाओगे? 2 दिन से तो सिर्फ सूखी रोटी खा रहे हैं। रामलाल ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, आज दाल ही बनेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि घर में दाल तो क्या, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। उसने बाहर जाने का बहाना बनाया और पास ही के एक पुराने आम के पेड़ के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया। कोई नहीं देख रहा था। वो वही फूट फूट कर रोने लगा। एक आदमी जो अपने बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराता था, आज दुनिया से हारा हुआ बैठा था। उसके आंसू इस बात का सबूत थे कि कभी कभी जीवन इतना भारी पड़ जाता है कि आदमी अंदर ही अंदर टूट जाता है, बिना आवाज के। कुछ घंटों बाद उसी पेड़ से सिर्फ उसकी आवाज नहीं, उसकी लटकी हुई देह मिली। पूरा गांव जड़ हो गया। लोग कहते रहे, क्यों किया? किससे डर गया? आखिर ऐसा क्या था? पर किसी के पास यह जवाब नहीं था कि जिंदगी ने उसे कितनी चोट दी थी। हर दिन, हर घंटे। रामलाल की यह घटना सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये करोड़ों लोगों की हकीकत है, जिसे वे अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपाकर रखते हैं। दुनिया के हर कोने में, हर समाज में, हर घर में लोग एक अदृश्य बोझ उठाकर जीते हैं। और यही सच इस किताब का केंद्र है। ऑन दी सफरिंग ऑफ दी वर्ल्ड की शुरुआत भी यही कहती है कि दुनिया की नींव खुशियों पर नहीं, दर्द पर रखी गई है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अपने भीतर एक ऐसा संघर्ष लिए घूमता है जो दूसरों को दिखता नहीं। रामलाल जैसा किसान जो अपनी हालत पर टूट जाता है। शहर का ऑफिस जाने वाला आदमी जो रोज भीड़, तनाव और दबाव के बीच घुटता रहता है। या फिर वो युवा जो सोशल मीडिया पर मुस्कुराता दिखता है, लेकिन रातों में अपने कमरे में अकेला बैठकर सोचता है कि उसकी जिंदगी आखिर कहाँ जा रही है। शोपेनहावर यही कहता है कि दुनिया हमें बचपन से ये सिखाती है कि खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारे भीतर पैदा होने वाले दर्द को कैसे समझें, कैसे स्वीकार करें। ये किताब उस सच्चाई को उजागर करती है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। ये किताब समझाती है कि क्यों जीवन बार बार हमें तोड़ता है, क्यों हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्यों इंसान दुखों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, पर अक्सर उसी जाल में और गहराई तक फंस जाता है। रामलाल की कहानी की तरह हम सब कहीं न कहीं उसी पेड़ के पीछे बैठे होते हैं, टूटे हुए, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए, दुनिया से अपना दर्द छुपाते हुए। और इसी छुपे हुए दर्द को सबसे साफ, सबसे नंगा, सबसे ईमानदार रूप में ऑन दी सफरिंग ऑफ दी वर्ल्ड हमें दिखाती है। चैप्टर 1, दी वर्ल्ड बिल्ट ऑन पेन। जिंदगी कई बार इतनी चुपचाप वार करती है कि आदमी खुद को संभाल भी नहीं पाता। जैसे दिल्ली की एक रात, जब एक लड़की ऑफिस से घर लौट रही थी। सड़कें खाली, हवा ठंडी, पर उसके मन में तूफान। दिन भर की डांट, टारगेट का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। वो चाहती थी बस एक जगह जहां थोड़ी देर को बैठकर रो सके, पर शहरों में रोने तक की जगह कहां मिलती है। वो ऑटो में बैठी और खिड़की के बाहर अंधेरे को देखती रही, जैसे उस अंधेरे में अपनी सारी थकान गिरा दे। पर अंधेरों की यही खासियत है, वो चीजें निगलते नहीं, सिर्फ वापस हमारी तरफ उछाल देते हैं और उससे दर्द और गहरा हो जाता है। यही शोपेनहावर कहता है, दुनिया बाहर से चाहे जितनी चमकदार लगे, असल में ये एक बड़ा सा नकाब है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपी हुई दरार होती है। लोग कहते हैं मजबूत रहो, पर कोई ये नहीं पूछता कि अंदर कितना टूटा हुआ दिल लिए इंसान घूम रहा है। जैसे वो लड़की जो बाहर से सबको लग रही थी कि सब ठीक है, पर उसके भीतर जिंदगी की उलझनें ऐसे घूम रही थी जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी ढलान पर उतर रही हो। और दिलचस्प बात यह है
कि दुनिया हमेशा हमें ये बेचती है कि खुश रहो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दर्द से कैसे गुजरना है। जैसे उससे कहा जाता है, जिंदगी ऐसी ही है, चलती रहती है। पर किसी ने कभी उसे ये नहीं सिखाया कि जो दर्द सीने में जम रहा है उसे संभालना कैसे है, उससे भागना नहीं। शोपेनहावर की दुनिया इसीलिए इतनी चुभने वाली लगती है। वो सच्चाई को बिना मेकअप के सामने रख देता है। वो कहता है कि दर्द सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी बुनियाद है। इंसान जितना दौड़ता है उतना उलझता है, जितनी उम्मीदें रखता है उतना टूटता है। और ये टूटना किसी एक पल में नहीं होता, ये रोज रोज का धीमा जहर है, जैसे वो लड़की हर शाम ऑफिस के बाद महसूस करती थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दर्द क्यों है, असली सवाल ये है कि दर्द इतना गहरा क्यों महसूस होता है। क्या ये दुनिया ऐसी बनी है या इंसान खुद ही अपनी परेशानियों को बढ़ाता चला गया है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की तरफ ले जाता है। चैप्टर 2, द एंडलेस हंगर ऑफ डिजायर। इंसान अजीब है, उसे चाहे जितना मिल जाए उसे हमेशा लगता है कि अभी कुछ कमी है। जैसे मुंबई में एक आदमी था जिसने अपनी पहली नौकरी में सोचा, बस एक बाइक ले लूं, जिंदगी आसान हो जाएगी। बाइक आई, कुछ महीनों बाद लगा अब तो कार चाहिए। कार आई, फिर बड़ी कार चाहिए। बड़ी कार आई तो घर छोटा लगने लगा। घर मिला तो लगा कि लॉन वाला घर मिलना चाहिए। ये दौड़ कभी बंद नहीं हुई। शोपेनहावर कहता है कि यही हमारी सबसे बड़ी कैद है, इच्छाओं की भूख। ये भूख पेट से नहीं, दिमाग से पैदा होती है, और दिमाग कभी नहीं भरता। तुम एक इच्छा पूरी करते हो तो 2 नई पैदा हो जाती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो छाया खत्म नहीं होती, सिर्फ बदल जाती है। और दिक्कत यह है कि ये इच्छाएं हमें धोखे में डालती रहती है। हमें लगता है बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि सब ठीक कभी आता ही नहीं। हर खुशी अस्थाई, हर राहत थोड़ी देर की। जैसे सर्दियों में धूप में बैठने का सुख, जो अच्छा तो लगता है पर ज्यादा देर बैठो तो जलन शुरू हो जाती है। इच्छाएं हमें खींचती भी है और घसीटती भी। इंसान उन्हीं को पूरा करने के लिए काम करता है, लड़ता है, रोता है, टूटता है, लेकिन जब इच्छा मिल जाती है तो वो तुरंत अपनी चमक खो देती है। जो कल सपना था आज बस एक सामान बन जाता है। अब सवाल यह है, अगर इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी तो क्या इंसान कभी सुकून पा सकता है, या हम सब बस उसी अदृश्य दौड़ में फंसे हुए हैं जहां मंजिल तो है ही नहीं? यही झकझोर देने वाला सवाल हमें अगले अध्याय के दरवाजे तक ले जाता है। चैप्टर 3, द ह्यूमन ट्रैप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जिंदगी का सबसे खतरनाक जाल अगर कोई है तो वो हमारी अपनी उम्मीदें हैं, धीमे जहर की तरह जो धीरे धीरे हमें भीतर से हॉलो कर देती है। जैसे एक बार उत्तर प्रदेश में एक लड़का था जिसने बचपन से सुना था कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, परिवार का नाम रोशन करना है। उसकी मां हर शाम उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, एक दिन तू सब बदल देगा। इन शब्दों में प्यार था, पर एक ऐसा बोझ भी था जिसकी भार उसे समझ आते आते बहुत देर हो गई। वो दिन रात पढ़ाई करता, नींद त्यागता, लोगों से दूर होता गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नाकाम रहा तो उसका परिवार, जिसकी आंखों में उसने उम्मीद देखी थी, उसका चेहरा देखना भी छोड़ देगा। पर एक दिन जब उसका रिजल्ट आया और वो पास तो हुआ पर टॉप नहीं कर पाया, उस रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर से सब उसे समझाते रहे, पर उसके अंदर चल रही लड़ाई किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। यही शोपेनहावर की बात है। उम्मीदें इंसान के मन में ऐसे घर बना लेती है कि वो खुद की असलियत से दूर होता जाता है। हम सोचते हैं कि उम्मीदें हमें ऊपर उठाती हैं, पर कई बार वही हमें सबसे गहरी खाई में धकेल देती है। समाज हमसे कहता है सफल बनो, पर यह नहीं बताता कि अगर थक जाओ, अगर गिर जाओ, अगर टूट जाओ तो खुद को कैसे संभालना है। लोग उस लड़के से सिर्फ ये पूछ रहे थे, कहाँ कमी रह गई? कोई ये नहीं पूछ रहा था कि उसके दिल की धड़कनें उस रात कितनी तेज थी, उसका डर कितना असली था और उसकी सांसें कितनी भारी। उम्मीदें हमें ऐसा भरोसा देती है कि कल बेहतर होगा, लेकिन जब कल वैसा नहीं बनता जैसा हमने सोचा था,
तो हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं, जैसे हम एक रस्सी पर चल रहे हों और नीचे एक गहरी खाई हो, थोड़ी सी चूक और सब खत्म। दुनिया इस खाई को नहीं देखती, बस रस्सी पर हमारा चलना देखती है। ये उम्मीदें ही हमें वो इंसान बनने पर मजबूर करती है जो हम कभी थे ही नहीं। और जब हम खुद से दूर होते जाते हैं तो जिंदगी हर कदम पर भारी लगने लगती है। यही उम्मीदें हमें आगे बढ़ाती भी है और धक्का भी देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उम्मीदें सच से इतनी दूर ले जा सकती हैं, तो क्या इंसान कभी बिना इनके चैन की सांस ले सकता है? या हम सब इसी न दिखाई देने वाले जाल में उलझे हुए हैं जहां निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता? शायद इसका जवाब तब समझ आएगा जब हम ये जानेंगे कि इंसान खुशी की तलाश में नहीं, परेशानी और बोरियत के बीच एक अजीब दोराहे पर फंसा होता है। चैप्टर 4, द पेंडुलम ऑफ सफरिंग एंड बॉर्डम। इंसान की जिंदगी एक झूले की तरह है जिसका एक सिरा दर्द है और दूसरा उबाऊपन। हम सोचते हैं कि दर्द सबसे बुरी चीज है, लेकिन सच तो यह है कि जब दर्द थोड़ा कम होता है तो उसकी जगह जो खालीपन आता है वो भी कम खतरनाक नहीं होता। जैसे एक बार राजस्थान में एक व्यापारी था जिसने सालों मेहनत करके अपना बड़ा सा कारोबार खड़ा किया। शुरू के साल मुश्किल थे, रातों की नींद उड़ गई थी। वो उम्मीद करता था कि जब सब ठीक हो जाएगा, पैसा जम जाएगा, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और सच में एक समय ऐसा आया जब उसका काम पूरे शहर में मशहूर हो गया, पैसा भी आने लगा। पर अजीब बात ये, जैसे ही जीवन में संघर्ष कम हुआ, वो बेचैन रहने लगा। उसे हर सुबह एक अजीब सी खालीपन की टीस महसूस होती। दुकान का काम अब उसे रोमांचित नहीं करता था। घर में सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता था। उसकी आंखें हर शाम इस कोशिश में रहती कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसका ध्यान बंट जाए, पर मिलता कुछ नहीं था। यही शोपेनहावर कहता है, इंसान दर्द से दूर भागता है, लेकिन जब दर्द थोड़ा कम होता है तो वो बोरियत में फंस जाता है। और ये बोरियत भी एक किस्म का दर्द है, ऐसा दर्द जिसमें चोट तो नहीं लगती, पर मन धीरे धीरे सूखता जाता है। दुकान वाला व्यापारी कहता था, पहले दिक्कतों से लड़ता था, अब खुद से लड़ता हूं। ये वही झूला है जिस पर हम सब बैठे हुए हैं। कभी हम दर्द की तरफ झूलते हैं, कभी उबाऊपन की तरफ, और बीच का संतुलन हमें शायद ही कभी मिलता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके पास समय होता, पैसा होता, आराम होता, तो जीवन शांत हो जाता। पर जब ये सब मिल भी जाता है तो अंदर की बेचैनी कहा जाती है, वो तो और खुलकर सामने आती है। बोरियत इंसान को ऐसे काटने लगती है जैसे भीतर से कोई दीमक सब कुछ चाट रही हो। और तब इंसान समझता है कि सुख हमेशा एक भ्रम था, एक ऐसा छाया जिसे पकड़ने की कोशिश में हम जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम दुख में भी परेशान रहते हैं और आराम में भी बेचैन? ये मन आखिर हमसे क्या चाहता है? और क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां इंसान इस झूले से उतर सके? ये सवाल हमें अगले अध्याय की दहलीज पर खड़ा कर देता है, जहां हम जानेंगे कि खुशी का भ्रम हमारी जिंदगी को किस तरह एक अनदेखे चक्र में बांध देता है। चैप्टर 5, द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अगर कोई देता है तो वो है खुशी का वादा। ये वादा ऐसा है जैसे दूर चमकती मृगतृष्णा, दिखती बहुत खूबसूरत है, पर जैसे ही पास जाओ, रेत के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिलता। जैसे एक आदमी था, कोलकाता का रहने वाला। उसकी पूरी जवानी इस उम्मीद में निकल गई कि एक दिन जब अपनी दुकान बड़ी बन जाएगी, जब घर अच्छा बन जाएगा, जब पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी, तब वो सच में खुश रहेगा। इसी उम्मीद में उसने अपनी सेहत, अपनी नींद, अपने रिश्ते सब बलि चढ़ा दिए। फिर सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया भी। दुकान बढ़ गई, घर बदल गया, पर जैसे ही वो नई जिंदगी में कदम रखा, उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। जो चमक उसने दूर से देखी थी, वो पास जाकर धुंधली लगने लगी। लोग उसके घर आते थे, तारीफ करते थे, पर उसके भीतर एक सन्नाटा रहता था। वो सोचता, क्या ये वही खुशी है जिसे पाने के लिए मैं आधी उम्र घिसता रहा? पर जवाब उसके मन में हर बार एक ही आता, नहीं,
ये तो बस एक और पड़ाव है, मंजिल तो अभी भी कहीं दूर है। यही शोपेनहावर कहता है, खुशी कोई स्थायी जगह नहीं, ये बस एक छोटा सा ठहराव है, और वो भी तभी तक जब तक अगली इच्छा जन्म न ले ले। इंसान सोचता है कि वो किसी चीज से खुश होगा, पर जैसे ही वो चीज हाथ आती है उसकी चमक गायब हो जाती है। जैसे बचपन में नए जूते मिलते थे, 2 दिन तक वो सबसे खास लगते थे, फिर तीसरे दिन ही सामान्य। यही पैटर्न पूरी जिंदगी में चलता है, बस जूतों की जगह बड़े सपने ले लेते हैं। उस आदमी ने भी बहुत सोचने के बाद यही महसूस किया कि असली खुशी तो उसके दिमाग ने कभी उसे दी ही नहीं। वो सिर्फ दौड़ में लगा रहा, और हर बार जब लगा कि अब आराम मिलेगा, तभी मन ने नया लक्ष्य सामने कर दिया। जैसे कोई छाया तुम्हारे पीछे चलती रहे, तुम जितना तेज चलते हो वो उतनी ही तेज बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है कि अगर खुशी सिर्फ एक भ्रम है, एक लम्हे पर टिकी हुई चीज, तो क्या इंसान इसके पीछे भागना रोक सकता है, या वो जन्म से ही इस भ्रम का कैदी है? और अगर कैदी है तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? शायद इस जवाब की शुरुआत तब समझ में आए जब हम दुनिया की उस अंदरूनी लड़ाई को देखेंगे जहां चीजें हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती है। चैप्टर 6, द क्रूएल डांस ऑफ ओपोजिट्स। दुनिया एक अजीब खेल पर चलती है जहां हर चीज का उल्टा उसे चुनौती देता रहता है। जैसे गर्मी का मौसम बिना सर्दी की याद के अधूरा लगता है, और अंधेरा तभी महसूस होता है जब सामने कहीं रोशनी हो। ये टकराव सिर्फ मौसम में नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी में मौजूद है। जैसे बिहार में एक आदमी था जिसने बड़ा संघर्ष झेलकर एक सरकारी नौकरी हासिल की। उसकी जिंदगी में स्थिरता आई, पर साथ ही एक नई घुटन भी आई। वो कहता था, जिस चीज के लिए मैंने इतना लड़ा, आज वही मुझे जकड़ रही है। यही दुनिया की विडंबना है। जो चीज हमें चाहिए होती है वही कभी कभी हमें चोट भी देती है। सुरक्षा मिलती है तो बेचैनी बढ़ती है, आजादी मिलती है तो डर लगने लगता है कि कहीं ये छिन न जाए। शोपेनहावर इसी को विरोधों का न खत्म होने वाला नृत्य कहता है। जैसे समुद्र की लहरें एक आती है तो दूसरी उसे वापस खींच लेती है। इंसान इसे समझ नहीं पाता और सोचता है कि उसके जीवन में ही कुछ गड़बड़ है, जबकि सच में ये दुनिया की बनावट का हिस्सा है। उस आदमी की नौकरी ने उसे पैसा दिया, पर साथ में मोनोटनी भी। उसे सुबह उठते ही लगता कि आज का दिन कल जैसा ही होगा। वही फाइलें, वही टेबल, वही लोग। और जितना वो इससे भागना चाहता, उतना ही उसके मन में ये डर बैठता कि अगर नौकरी गई तो घर कैसे चलेगा। यही टकराव है। इंसान आजाद भी होना चाहता है और सुरक्षित भी, पर दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। हम खुशी चाहते हैं, पर उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो हमें परेशान करती है। हम शांति चाहते हैं, पर जैसे ही शांति मिलती है बोरियत मन को काटने लगती है। यही 2 सिरों के बीच इंसान फंसा रहता है, एक खिंचाव इधर, दूसरा उधर। अब सवाल यह है कि अगर ये विरोध हमेशा रहेंगे तो क्या इंसान कभी स्थिरता पा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मन इन टकरावों से बाहर निकल सके? ये सवाल हमें अगले अध्याय की उन गहराइयों में ले जाता है जहां इंसान खुद अपने अस्तित्व का बोझ महसूस करता है। चैप्टर 7, द वेट ऑफ लिविंग। जिंदगी का बोझ किसे नहीं महसूस होता, पर कुछ लोगों पर यह इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मेहनत जैसा लगता है। जैसे केरल का एक आदमी था, स्कूल का शिक्षक। बाहर से सब कहते थे कि वो खुशकिस्मत है, सरकारी नौकरी, इज्जत, परिवार, सब ठीक। पर उसके भीतर चल रही चुप लड़ाई किसी को नजर नहीं आती थी। हर सुबह जब वो स्कूल जाता तो बच्चे उसे सर सर कहकर घेर लेते और वो मुस्कुराता, पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक सवाल हमेशा जिंदा रहता, मैं इतना थका हुआ क्यों? शाम को घर पहुंचकर वो खिड़की के पास बैठता और सड़क पर लोगों को आते जाते देखता। उसे लगता कि हर कोई अपनी दुनिया में डूबा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और शायद ये सच भी था। हर चेहरा एक कहानी छुपाए हुए, हर मुस्कान एक दर्द ढके हुए। पर उसका दर्द कुछ और था। वो खुद से ही थक चुका था। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी जी ले, जिंदगी उससे हमेशा एक कदम आगे रहती है, उसे खींचकर, थकाकर,
फिर अकेला छोड़कर। शोपेनहावर कहता है कि ये जीने का बोझ किसी एक व्यक्ति का नहीं, इंसानी अस्तित्व का हिस्सा है। जिंदगी का वजन इसलिए भारी लगता है क्योंकि हम हर पल कुछ न कुछ बनने, पाने, निभाने की कोशिश में खुद को घिसते रहते हैं। जैसे वो शिक्षक जिसने अपनी पूरी उम्र दूसरों को राह दिखाने में गुजारी, पर अपने भीतर की अंधेरी गलियों में कभी खुद कदम नहीं रखा। वो पूरे शहर को पढ़ा सकता था, पर अपने दिल को समझ नहीं पाया। मन की थकान शरीर की थकान से कहीं गहरी होती है। शरीर तो आराम करने पर ठीक हो जाता है, पर मन का बोझ तब भी बना रहता है जब हम नींद में भी करवटें बदल रहे होते हैं। वो आदमी भी कई रातें जागकर बिताता था। बाहर बारिश होती थी, पर उसके भीतर का तूफान उससे ज्यादा शोर मचाता था और उसे समझ नहीं आता था कि इस बोझ को उतारे कैसे। लेकिन जिंदगी का ये वजन एक और दिशा भी दिखाता है, जहां इंसान कभी कभी इस बोझ से निकलने का रास्ता बहुत गलत समझ लेता है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। चैप्टर 8, द टेम्पटेशन ऑफ एस्केप, सुइसाइड स्ट्रगल। जब जिंदगी का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान के मन में एक बेहद खतरनाक ख्याल जन्म लेता है, कहीं दूर चला जाऊं, हमेशा के लिए। जैसे एक युवा था दक्षिण भारत का। सब कहते थे कि वो बहुत होनहार है, भविष्य उज्जवल है, पर भीतर ही भीतर वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे उसने कभी किसी से कहा ही नहीं। एक दिन वो शहर के एक पुराने पुल पर खड़ा था और नीचे बहता हुआ पानी उसे एक ही बात कह रहा था, कूद जाओ, सब खत्म हो जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग कह रहा था कि यही रास्ता है, लेकिन दिल कहीं दूर से फुसफुसा रहा था, क्या भाग जाना सच में अंत है या एक और शुरुआत? अचानक एक आदमी उसके पास आया, ऑटो चालक। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा होकर धीरे से बोला, ऐसा मत करना बेटा, मैंने भी सोचा था कभी, पर फिर लगा कि ये मेरे दर्द का जवाब नहीं, मेरे डर की जीत है। यही शोपेनहावर का सबसे गहरा सच है। वो समझता है कि इंसान कभी कभी दुख से इतना टूट जाता है कि मौत उसे दवा लगने लगती है, पर वो ये भी कहता है कि आत्महत्या समाधान नहीं, क्योंकि ये जीवन के दर्द को नहीं मिटाती, सिर्फ उस इंसान को मिटा देती है जो उससे लड़ रहा था। दर्द की जड़ मन में है, दुनिया में नहीं, और मन तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ ही जाएगा। उस युवा ने उस दिन छलांग नहीं लगाई। वो रोया, पहली बार जोर से, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो मरना नहीं चाहता था, बस जीने का तरीका समझ नहीं पा रहा था। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और अपने ही अंदर से ज्यादा थी। और यही जगह वो मोड़ है जहां इंसान को एक और सवाल घेर लेता है, अगर भागना रास्ता नहीं तो फिर सच्चाई का सामना कैसे किया जाए? दुनिया के इस दर्द को समझने का तरीका क्या है? इसका जवाब अगले अध्याय में धीरे धीरे उभरता है, जहां इंसान सीखता है कि सच को देखना कैसा होता है, बिना डर, बिना बहाने, बिना नकाब। चैप्टर 9, द मिरर वी अवॉइड। सच्चाई हमेशा जमीन पर पड़ी टूटी हुई शीशे की तरह होती है। देखोगे तो चुभेगी जरूर, पर नजरें हटाओगे तो अंदर का अंधेरा और गहरा होता जाएगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस शीशे से बचते रहते हैं। जैसे दिल्ली का एक आदमी, ऊपर से बेहद सफल, मीडिया में छपा हुआ चेहरा, पैसा, रुतबा, सब कुछ। लेकिन एक रात जब वो अकेला अपने आलीशान घर की छत पर बैठा था, तो अचानक उसके भीतर से एक आवाज निकली, तूने इतनी मेहनत की, पर आखिर किस लिए? वो सवाल उसे काटने लगा। वो सोचने लगा कि कितना कुछ हासिल किया, लेकिन जो खालीपन पिछले 10 साल से था, वो आज भी वही है, अड़िग, ठंडा और चुप। शोपेनहावर कहता है कि यही इंसान की बड़ी त्रासदी है। हम दुनिया को जीतने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की हार को देखना भूल जाते हैं। हर इंसान के भीतर एक सच बैठा होता है, पर वो इतना असुविधाजनक लगता है कि हम उस पर मिट्टी डालते रहते हैं। काम से, रिश्तों से, सोशल मीडिया के लाइक से, शराब से, बहानों से। पर वो सच एक दिन फिर उभर आता है और फिर हम खुद से भागने लगते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान अंदर से उतना मजबूत नहीं होता जितना वो बाहर दिखता है।
हर मुस्कान के पीछे एक सवाल, हर सफलता के पीछे एक डर और हर खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा होता है। वो दिल्ली वाला आदमी भी ये सोचकर दहशत में आ गया था कि शायद जो दुनिया उसने बनाई है वो उस असली खालीपन को नहीं भर सकती जो वो बचपन से ढो रहा है। अकेलेपन का, अस्वीकार का और अपनी ही उम्मीदों से टूटने का। इसलिए असल लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। और सबसे मुश्किल जंग वो है जिसमें हमारा दुश्मन हमारा अपना प्रतिबिंब हो। जब इंसान पहली बार अपने भीतर के इस अंधेरे को सीधे देखता है तो डर लगता है, लेकिन डर के बाद जो आता है वो धीरे धीरे एक दूसरा दरवाजा खोलता है जहां सवाल नया होता है। अगर सच इतना तकलीफ दे है तो क्या कोई रास्ता है जिससे इंसान खुद को इससे थोड़ा ऊपर उठा सके? यही सवाल अब अगले अध्याय की तरफ ले जाता है। चैप्टर 10, द ब्रीफ इल्यूशंस ऑफ हैप्पीनेस। खुशी, ये शब्द सुनकर किसी को लगता है कि ये आसमान से बरसने वाली कोई रोशनी है, पर असल में ये ऐसी चीज है जिसका स्वाद जितना मीठा होता है उसकी उम्र उतनी ही कम। ये एक झिलमिलाती परछाई की तरह है, हाथ बढ़ाओ तो गायब। जैसे मुंबई की एक लड़की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर फोटो में मुस्कुराती हुई, महंगे कैफे, नए कपड़े, लोग कहते वाओ कितनी खुश है, लेकिन उसका सच कुछ और था। हर पोस्ट डालने के बाद वो बेचैनी से इंतजार करती, अब कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट, कोई तारीफ। और जैसे ही वो नंबर थोड़ा कम होता उसका दिल बैठ जाता। उसकी खुशी उतनी ही देर टिकती थी जितनी देर फोन की स्क्रीन चमकती थी। स्क्रीन बंद, खुशी बंद। शोपेनहावर कहता है कि इंसान की खुशी हमेशा उधार की होती है, शर्तों पर आधारित। अगर ये मिला तो खुश, अगर वो खो गया तो दुखी। और इस उधारी में हमेशा ब्याज भी लगता है। चिंता, डर, उम्मीदें और लगातार तुलना। इंसान सोचता है कि शादी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, गाड़ी ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो सब मिल भी जाए तो थोड़े दिन बाद उसके मन में एक नई कमी जन्म ले लेती है, एक नए अगर की, एक नए कभी की। मुंबई की वो लड़की भी आखिरकार टूटने लगी। उसने सोचा था कि प्रसिद्धि उसे भर देगी, पर एक दिन एक घटना ने उसे हिला दिया। मरीन ड्राइव पर टहलते हुए उसने एक सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग महिला को देखा। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो चाय पीते हुए आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। एक सच्ची, शांत मुस्कान। लड़की को पहली बार लगा कि शायद उसकी तमाम चमक के बावजूद उसकी खुशी उतनी सच्ची नहीं जितनी इस बुजुर्ग महिला की है। और यही बात हमें एक गहरे सवाल तक ले जाती है। अगर खुशी इतनी छोटी, इतनी नाजुक, इतनी भ्रम जैसी चीज है, तो क्या इंसान कभी सच्चा सुकून पा सकता है, या हम सब बस अपने अपने भ्रमों का पीछा करते हुए थकते रहें? अगला अध्याय इसी सुकून की तलाश की पहली सीढ़ी को खोलता है। चैप्टर 11, द क्वाइट रेफ्यूज इनसाइड। जब इंसान ये समझ लेता है कि खुशी एक छोटा सा बुलबुला है जो किसी भी पल फूट सकता है, तब उसके भीतर एक नई तलाश शुरू होती है। ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया पर निर्भर न हो। कुछ लोग इसे ध्यान कहते हैं, कुछ लोग एकांत, कुछ लोग आत्मसंयम, पर शोपेनहावर इसे अंदर की मुक्ति कहता है। ऐसा रास्ता जहां इंसान दुनिया के शोर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर अपने मन की असली आवाज सुन सके। उत्तराखंड का एक लड़का था जो शहर की भागदौड़ से टूट चुका था। नौकरी, सपने, दौड़, तनाव, उम्मीदें, सबने मिलकर उसके भीतर एक भारी धुंध जमा कर दी थी। एक दिन उसे लगा कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। वो बस बैग उठाकर पहाड़ों की तरफ निकल गया। किसी आश्रम में नहीं, किसी गुरु के पास नहीं, बस एक छोटी पहाड़ी पर बैठ गया जहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। पहले दिन उसे कोई शांति नहीं मिली। मन इधर उधर भागता रहा। अतीत, भविष्य, डर, पछतावे सब एक साथ हमला कर रहे थे। पर धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक अजीब सी खामोशी उसके भीतर उतरने लगी। वो कुछ नहीं कर रहा था, न किताबें, न फोन, न सोशल मीडिया, सिर्फ आसमान को देख रहा था, मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहा था।
हवा को सुन रहा था, और तभी उसे पहली बार समझ आया कि मन अपनी असली आवाज तभी सुनाता है जब दुनिया की बाकी सभी आवाजें चुप हो। शोपेनहावर इसे इच्छाओं से दूरी कहता है। जब इंसान अपनी चाहतों को थोड़ा ढीला छोड़ देता है, तब जो जगह खाली होती है वो सुकून से भर जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक धीमी शांत प्रक्रिया है। जैसे बारिश धीरे धीरे सूखी धरती को भिगोती है। पर इस शांत सफर के अंत में एक और बहुत बड़ा सवाल इंसान के सामने खड़ा होता है। क्या इस सुकून को पूरी जिंदगी में बदला जा सकता है, या ये सिर्फ थोड़ी देर का ठहराव है जिसके बाद हमें फिर दुनिया की लड़ाइयों में लौटना ही पड़ता है? यही सवाल हमें अंतिम अध्याय की तरफ ले जाता है। चैप्टर 12, बियॉन्ड द पेन, दी फाइनल एक्सेप्टेंस। आखिर इंसान दर्द से बच सकता है क्या? शोपेनहावर का जवाब है नहीं, लेकिन वो एक और गहरी, कम बोली जाने वाली बात भी कहता है। दर्द को स्वीकार करने में ही मुक्ति छिपी है। कश्मीर का एक बूढ़ा संगीतकार था। संघर्ष उसने जितना देखा था, शायद ही किसी और ने देखा हो। घर उजड़े, परिवार बिखरा, शहर बदल गया, पर उसके हाथ में हमेशा एक पुराना साज रहता था। एक रिपोर्टर ने उससे एक बार पूछा, आप इतने दुख के बाद भी रोज संगीत क्यों बजाते हैं? इससे क्या बदल जाता है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं बदलता, पर मैं दुख से लड़ने के बजाय उसके साथ बैठना सीख गया हूं। जब मैं उसके सामने झुकना छोड़ देता हूं, सिर्फ उसे स्वीकार कर लेता हूं, तो वो मुझे तोड़ता नहीं, बस थोड़ा थका देता है, और ये थकान जीवन का हिस्सा है। शोपेनहावर यही कहता है, जीवन का कड़वा सच ये है कि ये दर्द से बुना हुआ है, पर सच्ची समझ ये है कि हम इस दर्द को अपना शिक्षक बना सकते हैं। जब इंसान ये समझने लगे कि दुनिया को बदलने से ज्यादा जरूरी खुद को समझना है, जब वो दूसरों की उम्मीदों से निकलकर अपने ही रास्ते पर चलने लगे, जब वो ये स्वीकार कर ले कि जीवन खुशियों की सतत बारिश नहीं, बल्कि कड़वे मीठे बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू है, तब उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। तब वो भागता नहीं, टूटता नहीं, सिर्फ समझने लगता है। और यही समझ वो जगह है जहां शोपेनहावर की ये किताब खत्म होती है। पर हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहीं से होती है। अब सवाल ये है, क्या हम इस दर्द को दुश्मन मानकर उससे लड़ते रहेंगे, या उसे समझकर अपने रास्ते की रोशनी बना लेंगे? अगर ये पूरी कहानी, ये गहरे विचार और इंसानी मन की ये यात्रा आपके भीतर कहीं हलचल पैदा कर गई, अगर सुनते सुनते आपको लगा कि जिंदगी को शायद एक नए नजरिए से देखा जा सकता है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी गहरी और असली बातें सुनना पसंद है। कमेंट करके बताइए कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही गहरी, दिल में उतर जाने वाली समरीज और ऑडियो बुक्स लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसी किताबें खोजने और उन्हें आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नए सच के साथ।